किंतु यहाँ पर क्षेत्र के हम सरपंच की देखिए, सरपंच की लगातार हम लापरवाही आपके क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं। ये सड़क ही नहीं, नालों की, पानी की और बिजली की भी व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है, क्या समझते हैं? बहुत ही गलत कर देखिए ना, बारिश होगा दूसरे घर में पानी जा रहा है। इतना बड़ा गलत काम किया है सरपंच। अगर बनाना था तो पूरा बनाना था, या तो छूना नहीं था उसको। बिल्कुल, ये आपका निवास स्थान है और ठीक आपके सामने 5 वर्षों से ये कार्य जो है अधूरा है, क्या समझते हैं? इसमें क्या है, तो सरपंच का लापरवाही है। सरपंच ये करना नहीं चाहता काम, ठीक है। 2 दिन 3 दिन करके बोल रहा है और ये बोल रहा है कि मैं 2018-19 में सिक्योरिटी हुआ था, अभी बना रहा हूं, पैसा खत्म हो गया, वो है तो उसका गलती है। उस समय क्यों नहीं किया? हाँ, उसका गलती है, क्योंकि देखिए सरपंच का काम होता है जिस समय पैसा मिलता है, सरकार देता है, उस समय रोड बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अभी स्कूल के नाम से बना हुआ है, बिल्कुल, और स्कूल तक पहुंचा नहीं है। स्कूल तक भी पहुंचा नहीं, हाँ। निराशाजनक चीज़ है। हाँ, और ये अभी यहाँ पानी भर जाता है, इतना मुश्किल होता है हम लोग आने जाने में। कितना बार सरपंच को बोल चुके हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। इस बार अगर सरपंच वोट मांगने आएगा तो हमारे इस मोहल्ले में उसको एक भी वोट नहीं दिया एक जाएगा। सरपंच है, कौन है सरपंच? बंधन सिंह। बंधन सिंह पहले थे, अभी उनकी पत्नी उधम बाई कंवर है। हाँ, वही। वो आप इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके सरपंच आपके घर एक बार भी नहीं आए हैं क्या मैडम? नहीं, महिला तो आपकी सरपंच, आपकी महिला सरपंच, आप महिलाओं से कितनी बार मिली? नहीं मिले हैं, एक बार भी नहीं मिले। तो अगली बार भी उनको जिताना हम लोग चाहिए। तो पहचान भी नहीं पाएंगे उसको। पहचान भी नहीं पाए, हाँ। तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगी, हाँ, फिर आएंगे। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम देंगे नहीं उसको। शून्य ही है सर। ये जो कार्य चल रहा है ना, ये बिल्कुल लापरवाही पूर्वक है। प्रतिनिधियों की पूरी लापरवाही है ये। मैंने तो त्योहार से पहले पूर्व इन लोगों को फोन किया था, बोले थे त्योहार के बाद होगा। दूसरा कॉल में तो ये बताइए, क्षेत्र के जो जनपद सदस्य हैं वो विकास कार्य के लिए जो है जिम्मेदार भी होते हैं, विकास कार्य उनको कराने के लिए जो है ही रखा जाता है, मॉनिटरिंग के लिए भी रखा जाता है क्षेत्र के सरपंच और सचिवों की क्रियाकलाप पर। तो इसके बावजूद यही समिति पे आपके जनपद सदस्य हैं, तो अभी तक ये इस कार्य को पूरा नहीं अगर करा सके हैं तो इन पे जनपद सदस्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनपद सदस्य की लापरवाही है, सरपंच की लापरवाही है, टोटल जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, पूर्व में, वर्तमान में, ये सब की लापरवाही है, क्योंकि 18-19 की स्वीकृति थी। वैसे ये बताइए, ये 5-5 वर्षों से कार्य अधूरा रह जाता है, इसे क्या समझते हैं आप? क्षेत्र के जो आपके सरपंच हैं उनके क्रियाकलाप पर किस तरह की शाबाशी देना चाहेंगे? अरे यार, मैं उनको किस टाइप का शाबाशी दूं? इसे भ्रष्टाचार समझते हैं कि नहीं? टोटल है यार, आप लोग भी देख रहे हैं, टोटल है, भ्रष्टाचार है आप ना लोग ये? भी देख रहे हैं। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का यह उपनगरीय क्षेत्र बालको है। बालको का यह दोंदरो ग्राम पंचायत है और दोंदरो ग्राम पंचायत में तमाम अव्यवस्थाओं का आलम इन दिनों देखा जा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर पुल, पुलिया, नाले, पानी की भी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, तो वहीं किन्हीं मामलों में कई लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं हम इसको भ्रष्टाचार की नजरों से भी कई यहाँ के स्थानीय लोग जो है देख रहे हैं, जिसका एक जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जिला खनिज न्यास संस्थान मद से यह कार्य को कराया गया, जिस पर कार्य का नाम ही बता दे रहे हैं, ठाकुर देव चौक से कुर्रे घर तक सीसी रोड निर्माण। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं। अब सन पर नजर डालते हैं तो यहाँ स्वीकृति जो है, स्वीकृत वर्ष 2018-19, लागत राशि 7 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि 7 लाख रुपए आज से 5 वर्ष पहले लगभग स्वीकृत हो चुकी थी। यह ठाकुर देया रोड है और ठीक यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, यह सड़क का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात यह अधूरा है। 5 यह, जबकि ठाकुर देया चौक हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप वह ठाकुर देया चौक है जहां पर वह बरगद का पेड़ है, वहां वह चौक जो है स्थापित है और अभी यह कार्य अधूरा आप देख पा रहे हैं। यह कार्य इसलिए अधूरा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर संबंधित क्षेत्र के जो सरपंच हैं उनके द्वारा लापरवाही संभवतः बरती गई है। यदि ऐसा नहीं है तो जब स्वीकृत वर्ष 2018-19 होता है और 2018-19 के पश्चात यह 2024 चल रहा है, तो अभी तक आज पर्यंत कार्य अधूरा क्यों है? जब स्वीकृत हो चुकी है, आपको लागत राशि भी प्राप्त हो गई है, तो कहीं ना कहीं अभी चुनाव सर पर है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जब कार्य उस वक्त क्षेत्रों में करवाए जाते हैं जब चुनाव समीप होते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें जो है आकर्षित करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उन्हें 5-5 वर्षों से जो उनके लाभकारी हैं, जिनको लाभ प्राप्त हो सकता है 5 वर्ष पहले भी, उनको 5-5 वर्ष तक भी लाभ उसका नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? क्यों इस तरह से लगातार ग्राम दोंदरो पंचायत में हमने लगातार सरपंच के खिलाफ कई सारी चीजों को उजागर किया हुआ है।
लेकिन यहाँ की जनता भी है कि वह भी समझ नहीं पा रही कि आखिर 10-10 वर्षों से एक ही सरपंच को जिताने के पश्चात इस तरह की लापरवाही अगर सामने आ रही हैं तो बदलाव की स्थिति क्यों नहीं हो रही है। इसी के वजह से इस सारी चीजें आ रही हैं। देखिए, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। एक हमारे स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, वह भी बताएंगे। भैया, थोड़ा सा दर्शकों को यह बताइए खड़े होकर कि यह जो कार्य है यह आप देख पा रही हैं अधूरा है क्या? क्या नाम है आपका, पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम मदन सोनी है। मेरा नाम मदन सोनी है। जी, ये कार्य है यह 5-5 वर्षों से अधूरा है, इसे क्या समझते हैं? देखिए महोदय, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, ये बाइक वाले आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, और ये मेरा दीवार है, ये मेरा घर का दरवाजा इधर दिखाइए, और ये मेरा बड़ा गेट जिसमें ट्रैक्टर वैक्टर घुसते हैं। ये 18 मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी दर्शाऊंगा जी, पूरी बात, थोड़ी बहुत की नहीं है। ये यहाँ तक के ये मेरा दरवाजा है मदन सोनी का, और ये सामने मनहरन पटेल और ये तेरथ पटेल सामने देखिए। उधर पे उनकी फैमिली निकली हुई है, परिवार। ये हम बताइए, ये 5-5 वर्षों से कार्य अधूरा रह जाता है, इसे क्या समझते हैं आप? क्षेत्र के जो आपके सरपंच हैं उनके क्रियाकलाप पर किस तरह की शाबाशी देना चाहेंगे? अरे यार, मैं उनको इस टाइप का शाबाशी दूं? इसे भ्रष्टाचार समझते हैं कि नहीं आप? टोटल है यार, आप लोग भी देख रहे हैं जी, टोटल है, भ्रष्टाचार है आप ना लोग ये? भी देख रहे हैं। तो यह बताइए, क्षेत्र के जो जनपद सदस्य हैं वो विकास कार्य के लिए जो है जिम्मेदार भी होते हैं, विकास कार्य उनको कराने के लिए जो है ही रखा जाता है, मॉनिटरिंग के लिए भी रखा जाता है क्षेत्र के सरपंच और सचिवों के क्रियाकलाप पर। तो इसके बावजूद यही समिति पे आपके जनपद सदस्य हैं, तो अभी तक ये इस कार्य को पूरा नहीं अगर करा सके हैं तो इन पे जनपद सदस्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनपद सदस्य की लापरवाही है, सरपंच की लापरवाही है, टोटल जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, पूर्व में वर्तमान में, ये सब की लापरवाही है। क्योंकि 18-19 की स्वीकृति थी जो आपको दर्शाएगा, इधर देखिए, और मेरी दीवार पे वो लिखा गया है ना, यहाँ पे कोई पटल वटल वो क्या बोलते हैं ना, उसका भी पैसा बचा लिया गया। हाँ, उसकी भी पैसा बच गई है। यह तो आपका निजी दीवार है, देखिए ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस निजी दीवार में यहाँ पर यह चीज जो चस्पा की जाती है, एक्चुअली में शासन प्रशासन को अलग से फंडिंग प्राप्त होता है, घर है, इनका निवास है। तो यहाँ भी एक तरह से एक भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि इस जो पटल है इसका एक खर्च होता है, इस खर्च को भी दर्शा दिया गया होगा। ये आप लोग जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुई है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण लोग हैं यार, हम लोग को तो उतनी पता नहीं है कि क्या क्या कहाँ पे लिखना है, और जो भाई अपन वोट डालते हैं अपनी बुद्धि विवेक से। इस तरह के सरपंच और जनपद सदस्य जब आपके क्षेत्र में हैं और क्रियाकलाप के नाम पर आप देख पा रहे हैं 5-5 वर्षों तक कार्य अधूरा रह जाता है, तो इस बार क्या आप लोग बदलाव की स्थिति सोच रहे हैं क्या आपने? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं है, दो मत राय नहीं है कि बदलाव तो होगी। आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्षेत्रवासी, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण किस तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, और वे बदलाव की स्थिति की बात कर रहे हैं। इधर पूछिए, ये हमारी भाभी जी हैं, अभी हमारे की सामने वाली। अच्छा, हम और कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुलकित दास वैष्णव। अच्छा वैष्णव जी, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, ये कार्य आप देख पा रहे हैं यहाँ 5-5 वर्षों से कार्य अधूरा है, और ऐसा ही कार्य हमने इस जोंदरो ग्राम पंचायत में देखा है, बेलाकछार में भी देखा है। और आपके क्षेत्र के जो सरपंच हैं वो लगातार 10 वर्षों से, मतलब पहले बंधन सिंह रहे, इस बार उनकी पत्नी उदमबाई कंवर है, तो एक ही घर के 2 लोग रहे। तो इसके बावजूद अभी कार्य जो है विकास की लहरें हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मैं शून्य सा देख पा रहा हूँ। आप क्या? शून्य ही है सर। ये जो कार्य चल रहा है ना, ये बिल्कुल लापरवाही पूर्वक है, प्रतिनिधियों की पूरी लापरवाही है। ये मैंने तो त्योहार से पहले पूर्व इन लोगों को फोन किया था, बोले थे त्योहार के बाद होगा। दूसरा कॉल में ये 2-4 दिन में हो जाएगा बोला था, वो नहीं हुआ, और ये ऐसी मटेरियल पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, दरवाजे पर तक जा रहा है। स्कूल भी है देखिए इसी सड़क में, बिल्कुल और सामने है सर। ठाकुर देव चौक से बात हो रही है, तो ठाकुर देव चौक, ये ठाकुर देव चौक वहाँ है ना, और ये स्कूल है, पाठशाला है, शासकीय स्कूल है। यहाँ पे टीचरों ने भी कहा है, हमने पूर्व में खबर बनाई है कि उनको आने जाने में यहाँ समस्या होती है, मटेरियल गिरे रहते हैं, कीचड़ नुमा सड़क हो जाता है। इसके बावजूद उसकी सुधना लेते हुए इधर से बनाया गया, जबकि नियम क्या कहता है सर, वहां से बनना चाहिए कि नहीं? ठाकुर देव चौक से पूरे घर तक बात की गई है, तो ठाकुर देव चौक से तो पहला कार्य कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए था? कार्य करने का वहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो पूर्ण होना चाहिए ना। होना चाहिए। इतना बड़ा त्योहार या एक मतलब चला गया, उसमें भी इस स्थिति में है,
थोड़ा सा बारिश होता है या किसी घर से पानी निकासी होता है, जी। पूरा ये रास्ता जर्जर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हमने बच्चे लोग देखा है। स्कूल जाते हैं, ऑटो आता है, सभी को दिक्कत होता है चलने वालने सब में। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं पूरा सब लापरवाही पूर्वक कार्य है हमारे प्रतिनिधियों द्वारा। इससे यह तो नहीं कहीं समझा जाएगा कि चुनाव नजदीक है चूंकि तो कार्य उसी समय कराएं ताकि लोगों को यह लगे कि हमने काम किया और वोट लिया जा हो सकता है सर, ऐसे ही लग रहा है। चुनावी इतना हथकंडा दिन तक तो नहीं हुआ, 5 साल तक, जी। अब अभी हो रहा है, कुछ महीनों बाद चुनाव है, यही दर्शाता है। मतलब आपको फंड जब प्राप्त हो जाते हैं 5 साल 7 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, 7 लाख का आप 14 लाख बना के उसके बाद कार्य कर रहे हैं। यही दर्शा रहा है बिल्कुल। या फिर अगर आपने पैसे डबल नहीं किए तो महंगे मटेरियल आप खरीद रहे हैं। जब आपको पैसा मिल गया उस समय का खर्च और अभी के खर्च में जमीन आसमान का फर्क है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गया तो है। ये पैसा जो 7 लाख स्वीकृत हुआ, 7 लाख के 5 साल के बाद कार्य करते हैं तो ये पैसा कहाँ से लाए? इतनी महंगाई में इस कार्य को करते हैं तो संभवतः 7 लाख का कार्य 10 लाख में होगा संपन्न। बिल्कुल तो बाकी का 3 लाख का जो मार्जिन होगा वो उसमें कहाँ भ्रष्टाचार होगा, कहाँ घोटाला होगा? या तो इसकी गुणवत्ता में कहीं कमी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल गुणवत्ता मार खाएगा ही ना खाएगा सर, कहाँ से एडजस्ट करेगा वो? नहीं हो अच्छा, पाएगा। दूसरी चीज हम एक चीज और हम बात करेंगे कि इधर से आ जाइए, गाड़ी आ रही है। ये बताइए कि अभी बीच में हाल ही में जनपद सदस्य की हमने बात करी थी। जनपद सदस्य ने सरपंच और सचिव के लिए वहां पर शिकायत करी थी कि कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। जहाँ पे कार्य संपन्न नहीं कराया गया वहां भी फोटो खींचकर और वहां पे उनसे पैसे उठा लिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत उस समय जनपद सदस्य जो बलराम साहू जी हैं उसकी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए किया था। लेकिन क्या अब भी उस पर कोई जांच बैठी है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिला है सर, है ना? और पूर्ण जानकारी इस विषय में मुझे नहीं है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ तो जो हो रहा है अब वो वही लोग बता सकते हैं सर। इस चीज के बारे में उन लोगों को सामने रखकर अगर पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल हम यह निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है कि आज से कुछ महीनों पूर्व हमने जनपद सदस्य से बात करी थी। जनपद सदस्य ने बाकायदा जनपद सीईओ समेत अन्य विभागों तक, अन्य अधिकारियों तक इसकी शिकायत पहुंचाई थी और कार्य में अनियमितता के साथ साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप उन्होंने सरपंच और तत्कालीन सचिव पर जड़ दिए थे। किंतु आज पर्यंत तक उस पर कोई जांच नहीं बैठी। अगर जांच बैठी तो वह कार्य कहां तक हुआ है? मैं संबंधित विभाग के सीईओ, जनपद सीईओ से भी निवेदन करूंगा कि मामले को संज्ञान में लें कि अगर जनपद सदस्य ने सरपंच की शिकायत की है तो उस पर शिकायत के पश्चात क्या जांच टीम बैठती है और क्या जांच पर सामने आता है। आइए हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। नमस्ते आपको, क्या नाम है आपका? फोटो भाई चंद्र। अच्छा, ये 5 साल पहले सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत हो चुकी थी। आपके क्षेत्र के जो सरपंच हैं, कौन है सरपंच? बंधन सिंह। बंधन सिंह पहले थे, अभी उनकी पत्नी उधम बाई कंवर है। हाँ, वही। वो आप इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके सरपंच आपके घर एक बार भी नहीं आए। आए हैं क्या मैडम? नहीं आए। महिला है। हाँ, महिला की यहाँ पर महिला को ही सीट नियुक्त कर दी गई थी, हाँ, उनके लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी। जानते हैं किस लिए? ताकि महिलाएं आपके घर तक आ सके, आपकी सुख दुख में शरीक हो सके। हाँ, तो हाँ, आपकी सही सरपंच, आपकी महिला सरपंच, आप महिलाओं से कितनी बार मिली? नहीं मिले हैं, एक बार भी नहीं मिले। तो अगली बार भी उनको जिताना हम लोग चाहिए। तो पहचान भी नहीं पाएंगे उसको। पहचान भी नहीं पाए। हाँ। तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे। हाँ, फिर आएंगे। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम देंगे नहीं उसको। हम लोग तो पूरा सब ये कर लिए हैं कि यहाँ का सामान गिरा हुआ सामान को उठवा के इधर उधर ले गए हैं। 5 साल तक ये कार्य को जो है हाँ। अधूरा छोड़ दिया गया। स्कूली बच्चे आपके जाते हैं यहाँ पर, गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? हाँ, तो मैं तो बार बार बोल रही हूँ। 5 साल में 5 बरसातें झेले हैं, 5 बरसात बार बार बोल बच्चे और रही हूँ। बुजुर्ग गिरे होंगे इस सड़कों पर। हाँ, हाँ। और 5 साल पूर्व ये स्वीकृत हो गई थी हाँ। और 5 साल बाद अभी भी ये कार्य अधूरा है। इसे क्या अधूरा है। समझते हैं? भ्रष्टाचार है कि नहीं? हाँ, हाँ, है ना भ्रष्टाचार? हाँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महिलाएं पुरुषों जो है आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? हीरामणि चंद्रा, चंद्रा जी कहाँ रहते हैं? मेरे बगल वाला घर। ये आपका निवास स्थान है और ठीक आपके सामने 5 वर्षों से ये कार्य जो है अधूरा है। क्या समझते हैं इसमें? इसमें क्या है तो सरपंच का लापरवाही है। जी। सरपंच ये करना नहीं चाहता काम, ठीक है। 2 दिन 3 दिन करके बोल रहा है जी। और ये बोल रहा है कि मैं 2018-19 में स्वीकृति हुआ था, अभी बना रहा हूँ, पैसा खत्म हो गया। वो तो उसका गलती है। उस समय क्यों नहीं किया? हाँ, उसका गलती है क्योंकि देखिए सरपंच का काम होता है जिस समय पैसा मिलता है, सरकार देता है, उस समय रोड बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब अभी ये स्कूल के नाम से बना हुआ है बिल्कुल और स्कूल तक पहुंचा नहीं है। स्कूल तक भी पहुंचा नहीं। हाँ। निराशाजनक चीज है। हाँ, और ये अभी यहाँ पानी भर जाता है, इतना मुश्किल होता है हम लोग आने जाने में। जी। कितना बार सरपंच को बोल चुके हैं लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। इस बार अगर सरपंच वोट मांगने आएगा तो हमारे इस मोहल्ले में उसको एक भी वोट नहीं दिया नहीं जाएगा। तो उनका क्या हक बनता है कि 5 साल तक हमारे दिए हुए हमारे पैसे को, जो हमारे को पैसा प्राप्त हो गया है, हमारा कार्य मिल जाना चाहिए। इसके बावजूद 5 वर्षों तक कार्य को नहीं किया जाता है और हमें जानबूझकर तकलीफ में छोड़ा जाता है कि चुनाव के समय हम करेंगे ताकि लोग हमें वोट देंगे। वो वोट के चक्कर में है सर। दूसरी बात ये क्या है, बेला कछाया आसित गाँव है। जी।
इसी कारण वो क्या बोलता है कि आसिफ गांव में काम भी अगर रोक के करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बोलते हैं। ताकि आसिफ हाँ। काम है तो बालको प्रबंधन भी कुछ कर देगा। हाँ, वो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है सर। अच्छा, किंतु यहाँ पर क्षेत्र के हम सरपंच की देखिए, सरपंच की लगातार हम लापरवाही आपके क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं। ये सड़क ही नहीं, नालों की, पानी की और बिजली की भी व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है, क्या समझते हैं? बहुत ही गलत का ऐसा दिखे ना, बारिश होगा दूसरे घर में पानी जा रहा है। इतना बड़ा गलत काम किया है सरपंच। अगर बनाना था तो पूरा बनाना था, या तो छूना नहीं था उसको। बिल्कुल ठीक है, अब वो अपना चुनाव ही कर रहा है। अब 10-15 दिन बाद अभी वो क्या बोलते हैं, वो लग जाएगा, 4 से तो लग जाएगा, बस, और काम अधूरा तो लग जाएगा। ये पोखर बन जाएगी, हाँ, तालाब बन जाएगा, तालाब बनी है। ऐसा इतना मुश्किल है हम लोग करने जाने में, बरसात होता है तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही और भ्रष्टाचार जो है सामने आ रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, और यह देखिए कितना हाइट है। यहाँ से जब पानी का निकासी नहीं होगा तो यह सड़क पोखर नुमा हो जाती है, बरसात के दिनों में खासकर। अब चूंकि निकासी नहीं है तो ये पानी कहाँ जाएगा? देखिए इनके घर में पानी जाएगा यहाँ से। ये देखिए, अगर मैं ये पानी अगर जमा होगा तो इनके घर में, और सीधा ढलान है चूंकि, तो उनके घर में प्रवेश करेगा, और उनकी जब क्षति होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अभी तक तो जो भी है सही है। बाई दफे अगर बारिश होती है, मौसम को आप देख रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने इसको बरसात की जो बारिश की जो पानी बचने है, के लिए हाँ, घेर दिया। मैं इसको घेर दिया। हाँ। तो मेरी फसल देखिए, बिल्कुल, धान बिल्कुल, की बिल्कुल। धान की फसल देखिए, उससे बचाव के लिए आपने घेर दिया तो कोई गलत नहीं करेंगे। धान की लुआई हो चुकी है। अगर मैं उसकी वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप कि अगर दिखाइए कि कहाँ तक के पानी भरने वाला है और कैसा होगा। वही हम कहना चाह रहे हैं कि यदि पानी का जल जमा होता है यहाँ, अगर पानी के लिए आप रोक देते हैं तो फिर पानी, जब घरों की हाइटेड यहाँ तक है, अब यहाँ तक ऊंचाई है, तो यहाँ तक पानी आ जाना का मतलब यह है कि यदि छोटे बच्चे खेल रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या अपने निजी कार्य को करने जा रहे हैं, बच्चों को विवेक उतना नहीं होता, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? तो क्या एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार है क्षेत्र के सरपंच को? इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों, किस कीमत पर? अगर विकास की चीजें जब आपके लिए फंडिंग हो चुकी है, 5-5 वर्षों तक आपको अमाउंट पैसा उसका मिल जाता है, तब भी वह विकास कार्य क्यों नहीं पूरी तरह से संपन्न कराए जाते हैं? कहीं ना कहीं घोर लापरवाही बरती जा रही है, और क्षेत्र के सरपंच अपने पंचायत क्षेत्र के जो निवासरत लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मूर्ख समझते हैं, या मूर्ख बना रहे हैं, या उनके साथ इस तरह की खिलवाड़ की जा रही है। क्या समझते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल सही है जो आप जो कह रहे हैं, और जो हमारे जो ग्रामीण भाई जो समझ रहे हैं और जो उनकी सोच में है, वास्तु के तो जो वास्तविक है वो तो दिख रहा है। देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई ब्रेकर मार देता हूँ, अपने यहाँ कुछ नहीं जाना है, इनके घर में पानी घुसना है। देखिए सबसे पहले ये कहीं ना कहीं देखिए, कहा जाता है कि हमारा चुनाव बेशकीमती बहुमूल्य अमूल्य जो है हमारा वोट है। अगर अमूल्य वोट है, अगर हम चुनाव वोट करने जाते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को चयन करते हैं, और उसके बावजूद जनप्रतिनिधि हमको दिलासा दिलाकर झूठ बोलकर कहना चाहिए हमारा बेशकीमती वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई कार्य नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर क्राइम, उन पर आरोप, उन पर अपराध कायम होना चाहिए कि नहीं? मैं ये सवाल पूछता हूं जनता से, उन पर अपराध कायम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बेशकीमती वोट है हमारा, और वो आप ले रहे हैं झूठ बोलकर, और हमें ठगते हैं। यह ठगना नहीं तो और क्या है कि 5-5 वर्षों तक राशि स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी अलग से पटल नहीं लगाया जाता है और कार्य भी पूर्ण नहीं किया जाता है, जबकि यह दीवार एक मदन सोनी नामक व्यक्ति का है, जो निजी दीवार है, उस पर सूचना पटल लगा दी जाती है। इसका भी पैसा बचा लिया गया, इस पर भी अपराध कायम होना चाहिए, और भ्रष्टाचार की बुआरी। अच्छा, ये जो पटल चस्पा किया गया, आपसे परमिशन लिया गया, एनओसी लिया बिल्कुल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी अपराध है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। आप इसको ये वाल को देखिए जो गलत है वो तो गलत है, अगर आप इसको पोताई कर सकते हैं तो कोई रोक नहीं सकता इसमें? नहीं रोक आपका निजी सकता, संपत्ति नहीं। और अगर इसकी पोताई हो जाती है, व्हाइट वॉश कर दिया जाता है, तो इसकी डिटेल आपको प्राप्त होगी भी नहीं, तो आसानी से आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं महोदय। तो कहीं ना कहीं मैं क्षेत्र के जनपद सीईओ और संबंधित विभाग से यह आग्रह करूंगा कि क्षेत्र में सचिव का क्रियाकलाप बहुत अहम हो जाता है उस वक्त जब इस तरह की अनियमितता सरपंच के द्वारा बरती जाती है। आखिर इसी के लिए सचिव की बहाली की जाती है, और सचिव भी यदि जांच नहीं करते हैं और इस कार्य को 5-5 वर्षों तक अधूरा छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और भ्रष्टाचार की बू आती है। तो अब यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि चैन से सुना है तो जाग जाओ, और प्रतिष्ठित रहना है तो जागरूक बन जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।